आई थी, खुद नहीं आया था, मैंने कहा था ये नवाब का बच्चा है। अच्छा, अब ये म्यूकोजल फेरेटिन जो है ना वो अब दोबारा मैंने कहा कि ये कहाँ पे जाएगा, या फिर वो सही है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, Fe+2 को जो है ना वो दोबारा Fe+3 के अंदर हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। फेरोपोइटिन जो होता है ना 1, यहाँ पे एक था, एक नवाब का बच्चा जो ये था ना, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो फिर ब्लड के अंदर चला गया Fe+3 के अंदर, और यहाँ पे प्लाज्मा ट्रांसफेरन के साथ हमने मिला के इसको सर्कुलेट करवाया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई है ना। अब ये जो हमारे पास ये म्यूकोजल सेल के अंदर ये जो थोड़ा सा हमने Fe+2 की फॉर्म में स्टोर किया था ना, ये इसका डिसाइड करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है ना वो शेडिंग ऑफ होती रहती है। तो मैंने जो आपको बताया ना लास्ट में कि ये फीसिस के अंदर भी एक्सक्रीट होता है, तो जब ये सारे का सारा शेड करेगा तो ये जो स्टोर्ड इसके पास जो है ना Fe+2 की फॉर्म है, ये भी साथ ही शेडिंग कर देगा। जो हमने कहा था कि कितना हमारे पास 0.5 से ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम जो फीसिस के अंदर एक्सक्रीट होता है ना, तो वो यही जो म्यूकोजल सेल के अंदर स्टोर हुआ था आयरन, वो यही शेडिंग के दौरान निकल जाएगा फीसिस के साथ। इसकी कहानी ख़त्म होगी। यहाँ पे फेरोपोइटिन जो होता है ना, फेरोपोइटिन वो क्या करेगा, इसको Fe+3 को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ से फिर इसको सर्कुलेट करवाया। अब यही Fe+3 जो है ना यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ, जब ये लीवर के पास जाएगा ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना वो हमारे पास लीवर ना इसको स्टोर करवा लेगा अपने पास इन फॉर्म ऑफ फेरेटिन। बाकी जो है ना वो हमारे पास एरिथ्राइड मैरोज जो है ना वो उसके पास चला जाएगा, बोन मैरोज की जाके वो आरबीसीज की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल सी कहानी थी जितनी मुझे पता थी। बाकी आपने खुद इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 1 to 2 मिलीग्राम वो कह रहा है कि वो हमारे पास जो है ना एक्सक्रीट हो रहा है। ये एक हमने कहानी की, यार इसका फोकस आज पता नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये म्यूकोजल सेल के जो वो सारे का सारा जो है ना वो आपको पता है ड्यूडिनम के अंदर जो है ना वो अब्जार्ब होता है आयरन। उसके बाद हमारे पास है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देना, ठीक है, ड्यूडिनम के अंदर अब्जार्ब होगा। फिर हमारे पास नॉन हीम आयरन और हीम आयरन की हमने बात की थी। ठीक है, तो वो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीरो साइड ऑफ द डिस्टिंक्ट ट्रांसपोर्टर जो है ना इसके साथ मिल के आफ्टर रिडक्शन एपिकल मेम्ब्रेन के साथ वो DMT1, मैंने कहा था एक गाड़ी लेनी आती है जिसे हम कहते हैं DMT1, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। उसके साथ फिर फेरोपोइटिन जो होता है ना वो सेकंड ट्रांसपोर्टर, ये वाला फेरोपोइटिन सेकंड है। फर्स्ट वाला हमारे पास ट्रांसपोर्टर क्या है, DMT1, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपने याद रखना है। अब ये सेकंड वाला ट्रांसपोर्टर ये होगा फेरोपोइटिन, जो कि मूव करेगा आयरन को साइटोप्लाज्म से, वहाँ से फिर वो सारे DMT1 और फेरोपोइटिन जो है ना वो बाइंड करेगा ट्रांसफेरन के साथ, और वो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के साथ, ये प्लाज्मा सर्कुलेशन के साथ जो है ना वो, मैंने यहाँ पे नज़र ही नहीं आया अब। ठीक है, ये देखो प्लाज्मा ट्रांसफेरन के साथ मिलके जो वो सारे का सारा हमारे पास ये कहानी इसकी ख़त्म होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक रह गई है हेप्सिडिन की कहानी। अभी अज़ान हो रही है, बाकी अज़ान के बाद मैं बता देता हूँ। ठीक है।